मई 2024 बेंगलोर के मरथाहल्ली इलाके में रहने वाला रेड्डी परिवार अपनी बेटी के सबसे सुनहरे पलों को एंजॉय कर रहा था। उनकी 28 साल की छोटी बेटी डॉक्टर कृतिका रेड्डी का प्री वेडिंग शूट जम्मू कश्मीर की वादियों में हो रहा था। डल लेक की शिकारों से लेकर सोनमर्ग और गुलमर्ग की बर्फीली चोटियों तक हर तस्वीर में एक खुशहाल भविष्य की झलक दिख रही थी। माता पिता को लग रहा था हमारी बेटी सुरक्षित हाथों में जा रही है। कृतिका, जिसे उन्होंने पढ़ा लिखा कर एक सफल डर्मेटोलॉजिस्ट बनाया था, अब उसकी शादी एक और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से तय हो चुकी थी। 26 मई 2024 को यह शादी बहुत ही भव्य स्तर पर बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए और विदाई के समय माता पिता ने अपनी बेटी दामाद को एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर 3 करोड़ का घर गिफ्ट किया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि महज 1 साल के अंदर ही ये शादी मर्डर में बदल जाएगी। कृतिका बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उसने पहले MBBS किया, उसमें टॉप किया, MD किया और डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया। विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में वह डर्मेटो सर्जरी की फेलोशिप कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से हुई। महेंद्र जो MBBS था, MS था और एक जाना पहचाना गैस्ट्रो सर्जन था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदली और फिर शादी तक पहुंची। सब कुछ एक परफेक्ट स्टोरी जैसा लग रहा था। शादी के बाद कृतिका ससुराल में रहने लगी। सबका ख्याल रखना, घर का काम और हॉस्पिटल की ड्यूटी, वह सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रही थी। हनीमून पर दोनों साउथ अफ्रीका गए, फिर वापस आकर अपने अपने काम में लग गए। कृतिका को गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था। कभी कभी उसे खाने के बाद तेज उल्टियां होती थी। शुरुआत में महेंद्र बहुत केयर करता दिखता था। डॉक्टर होने के नाते इलाज भी वही करता था, पर यही केयर आगे चलकर सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोशल फंक्शंस में जब कृतिका को अचानक उल्टी हो जाती तो महेंद्र को बहुत अनकंफर्ट फील होता। एक बार दोस्तों ने महेंद्र का मजाक भी उड़ाया और कहा कि बीमार लड़की से शादी कर ली। बस यहीं से खतरनाक दौर शुरू हो गया, क्योंकि महेंद्र के मन में वो बात बैठ गई और वो कृतिका से दूर रहने लगा। उसके मन में कृतिका के लिए घृणा भर गई। उसे लगने लगा कि कृतिका के परिवार ने उससे ये सच्चाई छुपाई और झूठ बोलकर उसकी शादी उससे करवा दी। महेंद्र चाहता तो वो सीधे सीधे कृतिका से डाइवोर्स मांग सकता था, लेकिन अपने ईगो में आकर और अपने लालच में आकर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि अगर उसने डाइवोर्स मांगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और उसकी इमेज भी खराब होगी, और उसने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। महेंद्र ने इलाज के बहाने कृतिका को अलग अलग दवाइयाँ देना शुरू की। उनका असर चेक करता रहा। मैसेज पर उससे पूछता रहता कि तुम कैसी हो, क्या चल रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि कृतिका को क्या सिम्टम सामने आ रहे हैं। कृतिका को लगता था कि मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी हर चीज़ के बारे में पूछता है, लेकिन असल में कृतिका के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 21 अप्रैल को कृतिका के पेट में तेज दर्द हुआ। महेंद्र ने इंजेक्शन देने का सुझाव दिया और उसने एक ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जिसका ओवरडोज जान भी ले सकता है। उसने कैनुला जानबूझकर पैर की बड़ी नस में लगाया ताकि दर्द कम लगे और किसी को उस पर शक भी न हो। 22 अप्रैल को महेंद्र उसे मायके छोड़ आया और 23 अप्रैल को कृतिका ने दर्द की शिकायत की तो महेंद्र ने कहा लास्ट डोज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में महेंद्र ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा डोज दिया और फिर दूसरे कमरे में जाकर नेटफ्लिक्स देखने लगा। सुबह 7:30 बजे कृतिका अनरिस्पॉन्सिव मिली। CPR तक नहीं दिया गया था उसे। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत बताया गया। परिवार पोस्टमार्टम नहीं चाहता था, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन निकिता चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, इसलिए उसने जिद की। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और FSL सैंपल भेजे गए। कुछ समय बाद पहली रिपोर्ट आती है, जो कि कुछ खास नहीं थी। तो इसको देखते हुए महेंद्र ने राहत की सांस ली। उसका डर कम हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल फ्री रहने लगा, क्योंकि उसे जो डर था वो तो ख़त्म हो चुका था। फिर वह घूमने लगा। इंस्टाग्राम ID बनाई उसने नई, अपनी इंजॉयमेंट की, अपनी खुशियों की तस्वीरें ID पर डालने लगा,
लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे फंसा दिया। उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने शुरू कर दिए और एक लड़की को उसने लिखा, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 6 महीने बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई और उसमें ये पता चला कि कृतिका को प्रोपोफोल का ओवरडोज दिया गया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। फिर महेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और केस को मर्डर केस में बदल दिया गया। 14 अक्टूबर 2025 को महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका मोबाइल, लैपटॉप, सभी चीजें बरामद कर ली गई। पुलिस को पता लगा कि पहले से ही महेंद्र और उसके भाइयों पर फ्रॉड और चीटिंग के केस चल रहे हैं। एक और लड़की की उसी तारीख को सेम तरीके से मौत हुई थी। अब ये इत्तेफाक था या कोई सोची समझी चाल, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। शादी परफेक्शन का सौदा नहीं होती, यह जिम्मेदारी होती है। लेकिन महेंद्र ने अपनी इच्छाओं को एक इंसानी जान के ऊपर रखा। लीगल की इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।